अष्टावक्र गीता के 11वें प्रकरण को ज्ञान अष्टक के नाम से जाना जाता है। इसमें आत्मज्ञान के 8 श्लोक हैं। इन श्लोकों में मुनि अष्टावक्र ने राजा जनक को स्वयं को चैतन्य मात्र जानकर ही कैवल्य प्राप्ति होती है, इस आत्मज्ञान की विधि बताई है। सबसे पहला श्लोक है, भावाभाव विकारश्च स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गतक्लेशः सुखेनैव उपशाम्यते। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से ही होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सुखपूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। अब इसे समझते हैं। देखो, विज्ञान की सारी खोज जड़ प्रकृति से संबंधित है। वे पदार्थ को ही सत्ता मानते हैं। पदार्थ की खोज में वह उसके अंतिम तत्व विद्युत तक पहुंचे हैं एवं उसी को समस्त सृष्टि का कारण मानते हैं। किंतु अध्यात्म इससे भी पार एक चैतन्य तत्व की बात कहता है कि आरंभ में वह चैतन्य तत्व ही था। यह विद्युत जड़ है जो उस चैतन्य की ही शक्ति है। यह संपूर्ण सृष्टि इस चैतन्य का ही फैलाव है, इसी का ही रूपांतरण है। इसके सारे क्रियाकलाप इसी जड़ प्रकृति के स्वभाव से हो रहे हैं। वह चैतन्य आत्मा करता नहीं है। वह तो निर्विकार है, शुद्ध है, किंतु उसकी उपस्थिति आवश्यक है। उसकी उपस्थिति के बिना शिव भी शव हो जाता है। सृष्टि में जहां भी गति है, विकास है, प्रवाह है, निरंतरता है, वह उस चैतन्य आत्मा के ही तो कारण है। जिस प्रकार चंद्रमा की उपस्थिति मात्र से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, चुंबक लोहे को अपनी उपस्थिति मात्र से अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार चेतन सत्ता के कारण ही प्रकृति के कार्य होते हैं। किंतु वह स्वयं करता नहीं है। यह आत्मा नित्य है, चेतन है, जबकि प्रकृति अनित्य है, जड़ है। आत्मा निर्विकार है एवं प्रकृति विकार जन्य है। अष्टावक्र कहते हैं कि ये भाव और अभाव के समस्त विकार प्रकृति जन्य हैं, जो उसके स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, पानी का शीतलता देना, गुरुत्व आकर्षण का खींचना, विद्युत का प्रकाश व चुंबकत्व, इस प्रकार सभी पदार्थ अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। बीज से वृक्ष बनने की क्रिया भी प्रकृति जन्य है। इस प्रकार सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालन प्रकृति जन्य ही है। उस चैतन्य की मात्र उपस्थिति से ही सब होता है। वह चैतन्य सत्ता स्वयं कुछ नहीं करती। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है, वह अपने को प्रकृति जन्य समस्त कर्मों से ऊपर चैतन्य आत्मा मानकर निर्विकार और क्लेश रहित होकर सुखपूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। आत्मज्ञान के बाद ही उसे ऐसा निश्चय होता है कि इससे पूर्व ऐसा मान लेना भी भ्रांति है। मानने से भ्रम या अज्ञान दूर नहीं होता, जानने से होता है, सिर्फ बोध से होता है। इसके लिए कोई चेष्टा या श्रम की आवश्यकता नहीं होती, केवल बोध, विशुद्ध बोध। दूसरा श्लोक है, ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वाशः शांतः क्वापि न सज्जते। सबको बनाने वाले ईश्वर हैं,
अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई हैं। वह कभी भी कहीं भी आसक्त नहीं होता। इसे समझते हैं कि आसक्ति का कारण संसार नहीं है, बल्कि स्वयं की वासना है, तृष्णा है, कामना है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। स्वयं का यह स्वार्थ ही आसक्ति का कारण है। आसक्ति में दो का होना आवश्यक है। यह शरीर, घर, स्त्री, पुत्र, संबंधी इत्यादि को हम भिन्न मानते हैं, जिससे आसक्ति होती है। यदि एक ही है तो कौन किससे आसक्ति रखे? इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि इस सृष्टि में कहीं भिन्नता है ही नहीं। वही एक चैतन्य सत्ता विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है। अतः यह संपूर्ण ही ईश्वर है। सभी उस एक चैतन्य का ही विकास एवं फैलाव है। इसलिए सबको बनाने वाला वह ईश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं। किंतु जिसे आत्मा का अनुभव हो गया है वही ऐसा निश्चय पूर्वक जान सकता है। अज्ञानी को भ्रम बना रहता है। अतः ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला ज्ञानी ही शांत हो सकता है। जब उसे संपूर्ण सृष्टि में एकत्व का बोध हो गया तो उसकी सब आशाएं, अपेक्षाएं, तृष्णाएं इत्यादि सब जड़ से नष्ट हो जाती हैं। फिर वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। ईशावास्य उपनिषद भी कहता है, इस संसार में जो भी है सब ईश्वर का ही है, इसलिए त्याग पूर्वक इसका भोग कर। जो ईश्वर को जान लेता है कि वही सब है, जो मिला है वह भी उसी का है, जो छूटता है वह भी उसी का है, तो त्याग अपने आप हो जाता है। द्वंद्व मिट जाते हैं, अशांति मिट जाती है, आशाएं मिट जाती हैं। जो मिला है, जो हो रहा है, उसमें व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। फिर आसक्ति का कोई कारण नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति ही परम शांति को उपलब्ध होता है। अगला श्लोक, तीसरा श्लोक है, आपदः संपदः काले दैवादेवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न शोचति। विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही समय पर आती हैं। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट, स्वस्थेन्द्रिय हुआ, न कोई कामना करता है, न शोक करता है। भारतीय धर्म की यह मान्यता बड़ी अनूठी है एवं वैज्ञानिक है कि सब कुछ दैव योग से समय पर ही होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसलिए कहा गया है कि कर्म पर तेरा अधिकार है, फल में नहीं। फल तो ईश्वर के अधीन है। भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। इत्यादि सारी धारणाएं भारतीय धर्म का अंग हैं। इससे जीवन में कोई तनाव नहीं है, अशांति नहीं है। भौतिक सुख समृद्धि के अभाव में भी मनुष्य प्रसन्न चित्त है, आनंदित है, नाचता कूदता है। पश्चिम समय से पूर्व ही प्राप्त करना चाहता है। सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार ही प्राप्त करना चाहता है, किंतु ऐसा होता नहीं। सब भौतिक सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी बेचैन होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं। आत्मिक शांति नष्ट हो रही है। इसका कारण मात्र इतना है कि सृष्टि के चैतन्य के नियमों से अपरिचित हैं। उनका सारा ध्यान भौतिक नियमों की जानकारी पर ही केंद्रित हो गया है, जिससे वह वैज्ञानिक प्रगति तो कर सकते हैं किंतु आत्मिक ज्ञान से वंचित हैं, जिसका दुष्परिणाम मानसिक अशांति, तनाव इत्यादि है। सभी समय आने पर ही होता है। पहले करने का कोई उपाय है ही नहीं। समय पर ही वृक्ष खिलते हैं, समय पर ही फल आते हैं। बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद होगा,
काम भावना 14 वर्ष बाद ही आती है। समय पर ही फसल पैदा होती है। सृष्टि का हर एक कार्य निर्धारित समय पर होता है। जब सभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तभी कार्य होता है। सभी कार्य दैव योग से ही होते हैं। ईश्वर न करता है न भोगता। उसके सारे कार्य प्रकृति की सहायता से ही होते हैं, जिसके अपने नियम हैं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही समय पर आती है। जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है वह सदा संतुष्ट और स्वस्थेंद्रिय रहता है तथा वह किसी कामना को नहीं करता, न अप्राप्त अथवा वस्तु के नष्ट होने पर शोक करता है। वह हमेशा मानसिक तनावों से बचा रहता है। यही स्वस्थेंद्रिय का लक्षण है। इसके विपरीत अज्ञानी अपने कर्म का निश्चित फल समय से ही पूर्व प्राप्त करना चाहता है, किंतु उसकी इच्छानुसार कार्य या फल न होने पर वह तनावग्रस्त रहेगा एवं मानसिक रुग्णता पैदा होगी, जिससे बचने का यही एकमात्र उपाय है। चौथा श्लोक है, सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवादेवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते। सुख दुख जन्म मृत्यु दैव योग से ही होती है। ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति साध्य कर्मों को देखता हुआ और प्रयास रहित कर्मों को करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि सुख दुख एवं जन्म मृत्यु भी दैव योग से ही होती है। यह मनुष्य के अधिकार में नहीं है। यदि मनुष्य के अधिकार में होती तो वह दुख और मृत्यु को हमेशा के लिए हटा देता, उससे मुक्त हो जाता। वह केवल भोगता ही। अतः ज्ञानी इन्हें दैव योग से होते हैं ऐसा निश्चय करके करने योग्य कर्म हैं उन्हें ही देखते हुए प्रयास रहित कर्मों को करते हैं, जिनसे वे उनमें लिप्त नहीं होते। दैव योग से होना मानने के कारण तुम कर्तापन से मुक्त हो जाओगे, अहम भावना से मुक्त हो जाओगे, और जब कर्तापन छूटेगा तो उससे परम शांति मिलती है एवं वह उन कर्मों में लिप्त नहीं होते। जल कमलवत हो जाते हैं, दृष्टा मात्र हो जाते हैं। ऐसे कर्म करने में श्रम नहीं होता, आनंद मिलता है, तनावों से मुक्त रहते हैं। हार जीत, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता सब प्रभु का ही है। मैं केवल उपकरण मात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ। ऐसे मानने वाला ज्ञानी निर्भर, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त होकर जीता है। इसके विपरीत अज्ञानी स्वयं को कर्ता मानकर फल की इच्छा से काम करता है, जिससे वह सदा दुखी, अशांत, चिंतित एवं तनावग्रस्त रहता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, साथ ही इसमें आध्यात्मिक सत्य भी है कि ऐसा कर्म करने वाला ज्ञानी कर्म फल का भोगता नहीं होता। ज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति फल की कामना रहित होकर कर्म करता है। उनके कर्म मानव मात्र के कल्याण के लिए होते हैं। वह कर्मों को देह और इंद्रिय का ही धर्म मानते हैं, आत्मा का नहीं, तथा उसमें कर्तापन नहीं होता, जिससे कर्मों के फल का विधान उस पर लागू नहीं होता। वह कर्म फल से मुक्त ही रहता है। अगला श्लोक है, 5वां श्लोक है, चिंतया जायते दुखम नान्यथेहेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलितः स्पृहः। इस संसार में चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं होता। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी स्पृहा गलित है, वह चिंता से मुक्त है।
मुनि अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि जहाँ अहंकार है वहीं कर्ता भाव है, एवं जहाँ कर्ता भाव है अर्थात यह मैं ही कर रहा हूँ ऐसा भाव है, वहीं फलाकांक्षा होगी, चिंता होगी। जहाँ चिंता है वहीं दुख है। ज्ञानी ही ऐसा मानता है कि मैं करता नहीं हूँ, निमित्त मात्र हूँ। सभी कर्म ईश्वर के ही कर्म हैं, उसी के आदेश एवं प्रेरणा से मैं कर्म कर रहा हूँ, उपकरण मात्र हूँ। ऐसा मानकर कर्म करने वाला निर्भर होकर, चिंता मुक्त होकर जीता है। ऐसा व्यक्ति ही सुखी और शांत है। इस भावना से उसकी इच्छाएं सर्वत्र गलित हो जाती हैं। वह अपनी इच्छा से नहीं, परमात्मा की इच्छा मानकर कर्म करता है, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा का सहारा लेकर निश्चिंत जीता है, जिससे वह अनेकों प्रकार की मानसिक उलझनों से मुक्त रहता है। जो ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास नहीं रखते, उनका जीवन अनेक प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त रहता है। अतः मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भी ईश्वर की ऐसी ही धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला श्लोक है, छठा श्लोक है, ना हम देहो न मे देहो बोधो हम इति निश्चय कैवल्यम इति संप्राप्तो न स्मरति अकृतम कृतम। मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप चैतन्य हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह केवल आत्मा को प्राप्त करता है, तथा वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का स्मरण नहीं करता। अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया वह अपने को ही निश्चय ही बोध स्वरूप चैतन्य आत्मा समझता है, स्वयं को शरीर नहीं मानता। ऐसा ज्ञानी कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। आत्मा का कोई शरीर नहीं होने से वह कहता है मेरा शरीर नहीं है। ज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, जिससे वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। कैवल्य को प्राप्त हुआ ज्ञानी अपने को आत्म स्वरूप मानता है, जिससे वह किए और अनकिए कर्मों का स्मरण नहीं करता, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं वे शरीर द्वारा किए गए हैं। जो अनकिए रह गए हैं, केवल विचारों तक ही सीमित रह गए हैं, वे मन की सीमा में आते हैं। दोनों का आत्मा से कोई संबंध नहीं होने से वह उनका स्मरण नहीं करता। सातवां श्लोक है, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम अहमेवेति निश्चय निर्विकल्पः शुचिः शांतः प्राप्ता प्राप्त विनिर्वृत्तः। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मैं ही हूँ, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार, शुद्ध, शांत और प्राप्त अप्राप्त से मुक्त होता है। अज्ञानी शरीरों को देखता है, पदार्थों को देखता है, इसलिए उसे भिन्नताएं दिखाई देती हैं, किंतु ज्ञानी इस संपूर्ण सृष्टि के मूल तत्व ब्रह्म को, आत्मा को देखता है, जिससे इस सृष्टि का अस्तित्व है। इसलिए उसे इस सृष्टि में एकत्व दिखाई पड़ता है, साम्य दिखाई देता है। जिसने आत्मा को जान लिया वह आत्मरूप ही हो जाता है। वह संपूर्ण सत्ता को अपनी ही सत्ता समझने लगता है। भिन्न भिन्न शरीरों एवं भिन्न भिन्न आत्माओं का अज्ञान समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूं और ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मेरा ही विस्तार है, मैं एक और अद्वय हूं, यह सृष्टि मेरी नहीं बल्कि मैं ही सृष्टि हूं, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है, शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है।
अब ऐसा व्यक्ति मोह को प्राप्त नहीं होता, दोनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है, मोह और द्वेष से। ऐसा व्यक्ति ही कह सकता है कि सब कुछ मेरा है अथवा मेरा कुछ भी नहीं है। यही ज्ञानी की स्थिति है, यही मुक्ति है। इस ज्ञानाष्टक का अंतिम व 8वां श्लोक है, नानाश्चर्यम मिदम विश्वम न किंचित दिति निश्चयी निर्वासनः स्फुर्ति मात्रो न किंचित देव शाम्यति। अनेक आश्चर्यों वाला वह विश्व कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त है मानो कुछ भी नहीं है। इसे ध्यान से समझना। जिसने शाश्वत को जान लिया वह क्षण भंगुर में रुचि नहीं लेता। जिसने परम को जान लिया वह क्षुद्र में मोहित नहीं होता। जो अद्वैत के परमानंद में मग्न हो गया वह द्वैत के अशांत दुखमय एवं क्लेश युक्त घेरे से बाहर हो जाता है। फिर उसकी इस क्षणिक एवं नाशवान संसार के प्रति वासना आसक्ति सब छूट जाती है और वह परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यद्यपि यह संसार अनेक आश्चर्यों वाला है किंतु आत्मानंद के सामने कुछ भी नहीं है, मिथ्या है। बोध स्वरूप पुरुष आत्मज्ञानी ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, इसलिए वह संसार को मिथ्या समझकर शांति को प्राप्त होता है। संसार में सत्य, आनंद, सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि का जो अनुभव होता है वह सब मनुष्य की वासना एवं अहंकार के कारण है। जिनसे वासना एवं अहंकार की तुष्टि होती है वह सुखपूर्ण ज्ञात होता है। विपरीत होने पर दुख होता है, किंतु सृष्टि अपने नियमों से चलती है। उसे प्रत्येक मनुष्य के सुख दुख की चिंता नहीं है। मनुष्य अपने को उन नियमों के अनुकूल बनाकर सुखी हो सकता है और विपरीत जाने पर कष्ट को पा सकता है। आत्मज्ञानी इस रहस्य को जान लेता है जिससे वह सृष्टि के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता हुआ सृष्टि की अवहेलना उपेक्षा करता है। उन्हें मिथ्या एवं तथ्यहीन असत्य समझने लगता है। इसी से उसे शांति प्राप्त होती है। इसके विपरीत संसारी मनुष्य सृष्टि के नियमों के अज्ञान के कारण सामाजिक, सांसारिक आदि नियमों में उलझकर अशांति को प्राप्त करता है। ज्ञानी एवं अज्ञानी की दृष्टि में यही अंतर होता है। सृष्टि के नियमों को जान लेना ज्ञान है और न जानना अज्ञान है। इसलिए ज्ञान से ही अज्ञान मिटता है, भ्रांति दूर होती है, सत्य उपलब्ध होता है, शांति मिलती है। अज्ञान से लड़ना व उसे सीधा हटाने का प्रयत्न करना बिना दीपक जलाए अंधेरे को हटाने के प्रयत्न के समान है। यह भागने से नहीं जागने से होगा, त्याग से नहीं बोध से होगा। इसलिए तुम्हारे सारे प्रयास बोध के लिए होने चाहिए, ज्ञान के लिए होने चाहिए, आत्म समर्पण के लिए होने चाहिए।